ये है माइकल प्लेट, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस, और इनका मानना है What people say, right, can often be different from what's really going on in their heads. इन्होंने अपनी टीम के साथ आईफोन यूजर्स और सैमसंग यूजर्स के दिमाग का MRI स्कैन किया। दोनों ग्रुप्स को दोनों ब्रांड्स की अच्छी, बुरी और न्यूट्रल न्यूज दिखाई गई। एप्पल के यूजर्स एप्पल की न्यूज के साथ कनेक्टेड फील कर रहे थे, जैसी वो न्यूज थी वैसा ही उनका दिमाग रिएक्ट कर रहा था। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग के यूजर्स को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हाँ, जब एप्पल की नेगेटिव न्यूज आ रही थी तब सैमसंग यूजर्स का दिमाग पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि सैमसंग यूजर्स सैमसंग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एप्पल पसंद नहीं है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग ऑफ एप्पल, जो अब सेल्स ड्राइव करने से कहीं ऊपर पहुंच चुका है। और आज हम एप्पल की ऐसी ही कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे एप्पल आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। Most advanced iPhones ever. नंबर 1, यू आर द हीरो। अगर आप iPhone 14 के डिस्क्रिप्शन पेज पर जाओगे तो वहां पर यू वर्ड 89 बार लिखा गया है और iPhone 14 Pro के पेज पर 93 टाइम्स। इट्स नॉट अ फोटो, इट्स योर फोटो। इट्स नॉट अ फॉन्ट, इट्स योर फॉन्ट। इट्स नॉट एन आईफोन, इट्स योर आईफोन। उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई ये आपका फोन है, हमारे पास रखा हुआ है, पैसे दो और ले जाओ। अगर हम इनके YouTube चैनल पर जाते हैं और इस ऐड को चलाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कैसे फिजिकली डिसेबल्ड लोग अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ रहे हैं और वो उखाड़ने के लिए वो लोग एप्पल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। द यूजर इज द रियल हीरो और ये जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं वो उसके साइड हीरो हैं जो उसके हीरोइज्म को कंप्लीट करने में उनकी मदद कर रहे हैं। इस ऐड में आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयज को 1 महीने का काम 1 हफ्ते में करने को दे दिया गया। We can't do this in 1 week. जाहिर सी बात है, हीरो तो कभी हारेगा ही नहीं। इसी तरह एप्पल के 80% एडवर्टीजमेंट में यूजर को एज अ मेन हीरो दिखाया जाता है, ना कि उनके प्रोडक्ट्स को। यहाँ पर एप्पल विजुअल डिपिक्शन इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी स्टोरी में हर इंसान हीरो बनना चाहता है या वो हीरो रहता है। एप्पल आपको हीरो बना रहा है वाई यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट्स। और स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने बताया था उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारा दिमाग कैसा सोचता है और दिमाग के अंदर चल क्या रहा है, वो दोनों कंप्लीटली अलग है। और कुछ और एक्सपेरिमेंट इस बात को साबित भी करते हैं कि हमारे दिमाग जो डिसीजन लेता है उसमें 80% डिसीजन हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं, सब कॉन्शियस माइंड ले रहा होता है। बेंजामिन लिबेट ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी करा था कॉल्ड लिबेट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सब्जेक्ट के सामने एक लाल बटन रख दिया। उन्होंने बोला जब तुम्हारा मन करे तब इस बटन को दबा देना। तो एक्चुअली में होना ये चाहिए, जब उनको इस बटन को दबाने का मन करेगा तब दिमाग के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी, उससे एक सिग्नल जनरेट होगा, वो सिग्नल हमारे हाथों तक जाएगा और फिर हमारा हाथ एक्शन लेना शुरू करेगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि जब हमारा दिमाग हमारे हाथों को सिग्नल देने वाला होता है उससे पहले जो उसके अंदर रिएक्शन होता है उससे भी पहले एक और रिएक्शन चालू हो चुका होता है जो इस एक्शन को ट्रिगर करता है एक्चुअल में, और वो हमारा कॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं है। विच प्रूव्स कि हमारे हाथ उठाने का डिसीजन हमारे कॉन्शियस माइंड ने नहीं लिया था, उसे सब कॉन्शियस माइंड ने ट्रिगर कराया था। बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट पेज बनाकर उनकी डिजाइनिंग करके उनके कलर सिलेक्शन को लेकर हमारे दिमाग के अंदर ऐसी फीलिंग सबकॉन्शियसली डाली जाती है जिससे हम उस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले Amazon, Facebook, Google, हर बड़ी टेक कंपनी अपने यहाँ से एम्प्लॉयज को फायर कर रही है, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि डिग्री हमारे लिए जरूरी नहीं है, स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनीज को भी एक्चुअली में स्किलफुल लोगों की जरूरत है। एंड दैट्स वेयर कोडिंग इन्वेडर्स कम्स इन। इनकी मदद से आप अपने नॉन टेक प्रोफेशन को एक टेक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। इनका करंट प्लेसमेंट स्टैट 93% है और सबसे मजे की बात यह है जब आप इनके साथ जुड़ोगे तो ये आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे जहां पर अगर आपकी जॉब नहीं लगती है इनके कोर्स के बाद तो आपके सारे पैसे वापस। पहले 6 हफ्ते में ये लोग आपको अलग अलग हाई प्रोफेशन ट्राई करवाएंगे, उसके बाद जो आपको पसंद आता है उसमें आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो विद करियर काउंसलर्स, ताकि आपका टाइम और पैसा दोनों बच सके। Amazon, फिलिप्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर आपको जिस तरह का काम करना है वही काम आपसे यहाँ पर भी करवाया जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका एक आईटी बैकग्राउंड नहीं है, आपको कोडिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती, तो भी आप एक हाई सैलरीड आईटी प्रोफेशन में जा सकते हो विद देयर 300+ हायरिंग पार्टनर्स। पिछले 6 महीनों में इन्होंने 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की पर एनम की जॉब लगवा रखी है। और नीचे दी हुई लिंक पर जाकर आप TJ25 कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। नंबर 2, यूजिंग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। एज अ होमो सेपियंस जब हम इवॉल्व हो रहे थे तो हमारी कुछ बेसिक नीड्स थी लाइक ऑक्सीजन, वाटर, फूड एंड सेफ्टी, चाहे वो एनिमल से हो चाहे वो वेदर से हो। और आज भी जीने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए। जितना ज्यादा सेफ हम फील करेंगे उतना ज्यादा हम कंफर्टेबल रहेंगे, जितना हम कंफर्टेबल रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। तो एप्पल ने हमेशा से शुरू से ही इसी चीज को अपना हथियार बनाकर रखा, बाई सेविंग योर प्राइवेसी। अब जब सबने ये प्राइवेसी का गाना गाना शुरू कर दिया है तो एप्पल ने कुछ और इंट्रोड्यूस कर दिया लाइक कार्ड डिटेक्शन टेस्ट और इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट। ट्रिक नंबर 3, सेल्फ सिग्नलिंग। एप्पल प्रोडक्ट्स को महंगा क्यों रखा गया है?
क्योंकि लोग प्राइस को डायरेक्टली क्वालिटी से रिलेट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इर्रेशनल वैल्यू असेसमेंट। जितना ज्यादा प्राइस होगा लोगों को लगता है उतनी ज्यादा क्वालिटी होगी, और ये एक प्रूव्ड बात है। ड्यूक यूनिवर्सिटी में सेम डिजाइन के दो अलग अलग पर्स रखे गए, एक $50 के मटेरियल से बना था, एक $300 के। अब इनके प्राइसेस को चेंज कर दिया गया। जो $50 से बना था उसका दाम रख दिया गया $200, और जो $300 से बना था उसका दाम रख दिया गया $100। अब स्टूडेंट से पूछा गया कि उन्हें कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। 1000 स्टूडेंट्स में से 778 स्टूडेंट ने इस वाले को ज्यादा अच्छा बताया, बोला कि इसकी मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है। तो सारे लग्जरी ब्रांड्स की तरह एप्पल ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करा। नो डाउट उन्होंने पहले अच्छा प्रोडक्ट बनाया, एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाया। अब उसके बाद जो वो उस क्वालिटी के लिए दाम रख सकते थे उन्होंने उससे ज्यादा रखा। क्यों? ताकि लोगों के अंदर क्वालिटी को लेकर परसेप्शन कुछ और ही बने। अगर वो अपने फोन को $1000 की बजाय $800 लगते तो वो उनकी क्वालिटी को जस्टिफाई करता, लेकिन ये $1000 होने की वजह से अब लोग इसकी क्वालिटी को जो है उससे ज्यादा अच्छा मानेंगे। एक्चुअल में नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और उसी के साथ एप्पल प्रोडक्ट्स लोगों के लिए एक सेल्फ सिग्नलिंग का टूल भी बन चुके हैं बाय मेकिंग देम फील गुड। अब वो किसी भी तरीके से हो। अगर कोई इंसान महंगा सामान लेता है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से 2 रीजन ये भी हैं कि लोग या तो खुद रिच फील करना चाहते हैं, या फिर वो सामने वाले को या आसपास के लोगों को ये फील कराना चाहते हैं कि वो लोग अमीर हैं। हेंस गेट एन आईफोन। और ये ट्रिक कितने अच्छे से काम कर रही है इसका बेस्ट एग्जांपल आप इंडिया में ही देख लो। नो स्पेक्स गेम। एप्पल आपको ये नहीं बताएगा कि उनके फोन में कितने mAh की बैटरी है, कितना रैम है, इसलिए नहीं कि उनका फोन कंपटीशन से बिल्कुल ही आउटडेटेड लगेगा। वेल हाँ, ये भी एक रीजन है, लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। पीपल हेट टेक्नोलॉजी। आप एक टेक जंकी हो, आपको और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हम जितना डीप में बात करते जाएंगे आपको उतना ज्यादा मजा आता जाएगा। लेकिन 80% ऑफ द वर्ल्ड जिन्हें टेक्नोलॉजी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ये बातें बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती हैं। और एप्पल को ये बात बहुत अच्छे से पता है। उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी इज एनिमी, अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। लोग अपने डिवाइसेस पर ड्रॉ करते हैं, अपने डिवाइसेस पे बातें करते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, और वो सारी चीजें आईफोन्स के अंदर बहुत अच्छे से होती हैं। अब चाहे उसके अंदर 50 GB का रैम हो या 2 GB का, तो जब काम हो रहा है तो लोगों को इसके बारे में क्यों ही बताना। एंडाउनमेंट इफेक्ट। आप बचपन में मम्मी पापा के साथ गोलगप्पे वगैरह खाने गए हो, आपको वहां पर फ्री में पापड़ी मिल जाती थी। सिमिलरली अगर आप किसी के घर जाते थे, वहां पर आपको कोई चीज पसंद आ जाती थी, आप उसे अपने साथ ले जाने लगते थे, तो जिनका घर था वो कहते थे ले जाने दो, बच्चा ही तो है। तो इंसानों के अंदर ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप है ना, ये बचपन से ही डाल दी जाती है। कोई भी चीज हमारे पास आई और हम अगर उसे यूज करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हमें वो चीज लौटा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हम उस चीज के ओनर बन चुके होते हैं। इसे ही एंडाउनमेंट इफेक्ट कहते हैं, और एप्पल इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है इन देयर एप्पल स्टोर्स। अब इंडिया में तो एप्पल स्टोर नहीं है, लेकिन बाहर अगर आप कहीं एप्पल स्टोर में जाते हो तो आप कितनी भी देर तक एक डिवाइस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको कोई भी बोलने नहीं आएगा। इवन वहां पर एम्प्लॉइज आपके पास आएंगे, बोलेंगे भाई आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो, आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ है तो बताओ, हम सॉल्व करते हैं। और डेटा ये बताता है कि एक कस्टमर जितनी देर तक एक प्रोडक्ट के साथ रहता है उसके उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के। इवन कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने एप्पल स्टोर के अंदर कोर्सेज भी चालू करे थे। मतलब आप वहां पर फोटोग्राफी, कोडिंग वगैरह बहुत सारी चीजें सीख सकते थे। आपको एक स्लॉट दिया जाएगा, वहां पर जाओ, एप्पल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो और सीखो जो सीखना है। इससे होगा क्या, जो लोग वहां सीखने जा रहे हैं वो एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। जैसे ही वो यूज करना शुरू करेंगे, उसके साथ फेमिलियर होंगे, सेंस ऑफ ओनरशिप अपना काम करने लगेगी, और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि उन्हें अपने लिए भी वो प्रोडक्ट चाहिए। तो ये थी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपको समझ में आ गई कैसे ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपको इनसे बचना है तो आप क्या कर सकते हो। नंबर 1, यूज ड्रेक्स 72 आवर्स रूल। ब्रांड्स की जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है ना, इनका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है इंपल्सिव बायर्स पर, जो मतलब जैसे ही कुछ भी दिमाग में फंसा वैसे ही खरीद लेते हैं। आपको ये काम नहीं करना। अगर सेल्स वगैरह है तो बात कंप्लीटली अलग है। वैसे ये जो सेल्स वगैरह करी जाती है ना, ये भी बायर्स की इंपल्सिवनेस को ही बढ़ाने का काम करती है। लेकिन अगर आपके ऊपर सेल का कोई प्रेशर नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको जो शॉपिंग करनी है उस चीज को अपने कार्ट के अंदर डाल दो। अब आपको 72 आवर्स तक वेट करना है। उसके बाद अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या अब भी आपको उसकी जरूरत है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप उसे ले सकते हो। वैसे मेरा जवाब ना था, इसी वजह से आज मेरे पास iPhone 14 Pro नहीं है। देखो सॉल्यूशन तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा प्रैक्टिकल देखो होते नहीं है। बताने को बताए जा सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। दूसरा सॉल्यूशन जो एक्चुअली में काम करता है वो है डोंट सेव योर कार्ड्स इन योर Amazon, Flipkart ऐसी एप्स में। आज का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको इतना शॉर्ट कर दिया गया है कि हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता। आपके बाय करने से लेकर चेकआउट करने तक के बीच के प्रोसेस बहुत ही कम है। दिमाग को जब तक पता चलेगा ना कि आपने कुछ खरीदा है तब तक देर हो चुकी होगी।
होगी। इसी वजह से अगर आप अपने कार्ड को सेव नहीं रखोगे तो जब तक आप कार्ड की डिटेल्स डालोगे तब तक आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेगा कि भाई तुझे सामान चाहिए भी या नहीं। अगर वहां पर जवाब नहीं आता है तो आप सीधा सीधा मना कर दोगे कि भाई नहीं, छोड़, अभी नहीं लेना। और ये ट्रिक एक्चुअली में काम करती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जाने से पहले कोडिंग इन्वेडर के जॉब गारंटी बैच में एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।